लेट्स माइक भक्ति मार्ग। गुरु जो केवल शिक्षा नहीं देता बल्कि जीवन जीने की दिशा भी देता है। आज भक्ति की विशेष प्रस्तुति में जानेंगे गुरु पूर्णिमा का महत्व, महर्षि वेदव्यास से इसका संबंध, इस दिन किए जाने वाले पूजन, दान और गुरु वंदना की परंपरा, और आखिर क्यों इसे भारतीय आध्यात्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में देखिए, पुरी में मौसी के घर पहुंचे महाप्रभु जगन्नाथ, अयोध्या राम मंदिर में प्रायश्चित अनुष्ठान क्यों शुरू हुआ, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संत समाज की नई तैयारी, और राजस्थान के सांवलिया सेठ को श्रद्धालु ने भेंट की 20 लाख रुपए की स्वर्ण बांसुरी। नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं भक्ति। सबसे पहले रुख करते हैं आज की विशेष प्रस्तुति की ओर। भारतीय संस्कृति में गुरु को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला माना गया है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उसका नाश करने वाला, अर्थात जो अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाए वही गुरु है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में गुरु को ईश्वर का साक्षात स्वरूप माना गया है। गुरु पूर्णिमा का संबंध महर्षि वेदव्यास से भी जुड़ा है। मान्यता है कि इसी दिन महर्षि कृष्णदेवपायन वेदव्यास का अवतरण हुआ था। उन्होंने चारों वेदों का संकलन किया, 18 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा और श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भक्ति का अमूल्य संदेश दिया। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन देश भर के आश्रमों और मठों में वेद व्यास का विशेष पूजन किया जाता है। सनातन धर्म में गुरु केवल शिक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो जीवन का मार्गदर्शक होता है। भगवान श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि से शिक्षा प्राप्त की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने समर्थ रामदास को अपना गुरु माना और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। भारतीय इतिहास ऐसे असंख्य उदाहरणों से भरा है जहां गुरु ने केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदल दिया। गुरु पूर्णिमा का महत्व केवल सनातन धर्म तक सीमित नहीं है। बौद्ध परंपरा में भी ये दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने इसी दिन सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैन धर्म में भी इस दिन का विशेष महत्व है। माना जाता है कि भगवान महावीर के प्रथम गणधर गौतम स्वामी को इसी दिन विशेष आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार गुरु पूर्णिमा भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की साझा विरासत बन चुकी है। इस दिन श्रद्धालु प्रातः स्नान कर अपने गुरु, कुलगुरु, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या शिक्षकों का सम्मान करते हैं। आश्रमों में गुरु पूजन, चरण वंदना, भजन कीर्तन, सत्संग, यज्ञ, प्रवचन और भंडारों का आयोजन होता है। अनेक लोग अपने गुरु से दीक्षा लेते हैं, जबकि कई श्रद्धालु इस दिन नए आध्यात्मिक संकल्प भी करते हैं। यदि किसी का प्रत्यक्ष गुरु नहीं है तो वो अपने इष्टदेव भगवान वेदव्यास, माता पिता, शिक्षकों या उन महान विभूतियों को गुरु मानकर उनका स्मरण करता है जिन्होंने जीवन में सही मार्ग दिखाया। भारतीय संस्कृति में ये भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी गई है कि ज्ञान जहां से मिले उसका सम्मान किया जाए। गुरु पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। अन्नदान, वस्त्रदान, गौ सेवा, गरीब विद्यार्थियों की सहायता, धार्मिक ग्रंथों का वितरण और जरूरतमंदों की सेवा को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और दिन भर सात्विक जीवन का पालन करते हुए जप और ध्यान करते हैं। गुरु पूर्णिमा का संबंध प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। ये पर्व वर्षा ऋतु के आरंभ में आता है और इसी के साथ संत महात्माओं का चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। अगले 4 महीनों तक साधु संत एक स्थान पर रहकर धर्मोपदेश देते हैं। देश भर में भागवत कथा, राम कथा, गीता प्रवचन, भजन कीर्तन और सत्संग का विशेष आयोजन शुरू हो जाता है। इस प्रकार गुरु पूर्णिमा केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि 4 महीने चलने वाले आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ भी है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाई जाएगी। देश भर के प्रमुख मठों,
आश्रमों और मंदिरों में लाखों श्रद्धालु अपने गुरु का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। हिमालय के आश्रमों से लेकर दक्षिण भारत के मठों तक वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, उज्जैन, नासिक और पुष्कर जैसे तीर्थ स्थलों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। लेकिन गुरु पूर्णिमा केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। आज सूचना के इस युग में ज्ञान बहुत है, लेकिन सही दिशा देने वाला मार्गदर्शक दुर्लभ होता जा रहा है। गुरु पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल जानकारी से नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन से मिलती है। गुरु केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन के कठिन रास्तों पर चलना भी सिखाता है। कहा भी गया है, बिन गुरु होए न ज्ञान, और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यही भारतीय संस्कृति का सार है, जहां गुरु को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम माना गया है। और शायद इसीलिए गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि विनम्रता, कृतज्ञता, ज्ञान और आत्मसमर्पण का उत्सव है। आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम केवल अपने गुरु को प्रणाम ही ना करें, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लें, क्योंकि गुरु का सबसे बड़ा सम्मान चरण स्पर्श नहीं, बल्कि उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। अब बात उन खबरों की जो इस सप्ताह आस्था और अध्यात्म की दुनिया में चर्चा का विषय रही। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा इस सप्ताह अपने महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई। दूसरे दिन की यात्रा के बाद तीनों देवताओं के रथ गुंडीचा मंदिर पहुंच गए, जिसे भगवान की मौसी का घर माना जाता है। अब महाप्रभु 9 दिनों तक यहीं विराजमान रहेंगे। गुरुवार को पहांडी अनुष्ठान में हुई देरी और अंधेरा होने के कारण रथ गुंडीचा मंदिर तक नहीं पहुंच सके थे। पूरी रात तीनों देवता अपने अपने रथों पर ही विराजमान रहे। अगले दिन सुबह लाखों श्रद्धालुओं ने एक बार फिर जय जगन्नाथ की जय घोष के बीच रथों को खींचा और यात्रा पूरी हुई। मंदिर प्रशासन के अनुसार अनुष्ठानों में हुई थोड़ी देरी के कारण रथ यात्रा दूसरे दिन पूरी हो सकी। भारी बारिश और उमस के बावजूद लाखों श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की चोरी की घटना के बाद इस सप्ताह 10 दिवसीय प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से भगवान श्री राम से क्षमा याचना के लिए विशेष वैदिक अनुष्ठान कराए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में 18 पुजारी और 5 आचार्य वेद मंत्रों के उच्चारण, रुद्राभिषेक, हवन और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के माध्यम से पूजा अर्चना कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट का मानना है कि इस घटना से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए वैदिक परंपरा के अनुसार प्रायश्चित कर भगवान से क्षमा मांगी जा रही है। ये विशेष अनुष्ठान 10 दिनों तक जारी रहेगा। अयोध्या के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर संत समाज की सक्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा है कि कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद मथुरा में कार सेवा की तिथि घोषित की जाएगी। उन्होंने संतों और श्रद्धालुओं से चलो मथुरा चले का आह्वान भी किया। संत समाज का कहना है कि जिस तरह अयोध्या आंदोलन में बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए, उसी तरह अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी व्यापक जन भागीदारी की तैयारी की जाएगी। इस घोषणा के बाद धार्मिक और सामाजिक हलकों में इस विषय को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले स्थित प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ मंदिर में इस सप्ताह एक अनूठी भेंट श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी। जयपुर के एक श्रद्धालु परिवार ने भगवान सांवलिया सेठ को लगभग 137 ग्राम सोने से बनी स्वर्ण बांसुरी अर्पित की। वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। श्रद्धालु परिवार ने बताया कि उनकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये विशेष भेंट अर्पित की गई। मंदिर प्रशासन ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वर्ण बांसुरी स्वीकार करते हुए श्रद्धालु का सम्मान किया। धार्मिक मान्यताओं में भगवान श्री कृष्ण और बांसुरी का विशेष संबंध माना जाता है। इसी के साथ आज के भक्ति समाचार में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और आस्था की नई खबरों तथा एक नई विशेष प्रस्तुति के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर